लाइट वगैरह का घट भरे थी छा, थोड़ी तकलीफ़ त कयो, लगायोसि बटन, हुन सही है। अड़े बंदि कयोसि, बंदि कयोसि, बस ओके आहे, ठीकु आहे, बस सही है, सही है, नजर अचे तो सभिनी के। हाँ भाई देखें, इस चैप्टर में आपको ये एरियाज मिले हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक है बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ, केमिकल की साइकिल मतलब केमिकल लाइफ से जा रहे हैं अर्थ में, फिर अर्थ से जा रहे हैं लाइफ में, और ऐसे एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच केमिकल की साइकिल चल रही है। भाई सिंपल बात है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो मर जाएगा तो उसके केमिकल कहाँ जाएंगे? मिट्टी में, कुछ हवा में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कैसे ये मिट्टी में जाएगा, ये चीजें समझनी है। कौन सा केमिकल जाएगा, कौन सा हवा में जाएगा, हवा से कैसे केमिकल में एनवायरनमेंट में आएंगे, ये वो इधर उधर, मतलब साइकिल्स पढ़नी है। हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो साइकिल है वो इंडिपेंडेंट है, नाइट्रोजन अकेली, फास्फोरस अकेला साइकिल में कंप्लीट करता है, मगर जो कार्बन है वो या तो हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ ये इकट्ठे साइकिलिक फ्लो करेगा। तो इनकी जो साइकिल है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है भाई, ऑक्सीजन कार्बन जो है या ऐसे बाइंड होगा ऐसे कुछ, और ये इंडिपेंडेंटली भी कर सकती है, ऑक्सीजन भी कर सकती है, मगर समहाउ मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में असेंबल होती है, तो इसीलिए। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्लो कैसे चलता है एनर्जी का। फ्लो में क्या पढ़ेंगे कि भाई प्लांट ने एनर्जी कहाँ से लाई? सन से। तो प्लांट से एनर्जी किसको मिली? हर्बीवोर को। हर्बीवोर को, तो प्लांट से एनर्जी हर्बीवोर के पास कैसे जाएगी? हर्बीवोर खाएगा प्लांट को। और कितनी जाएगी हम पढ़ेंगे, तो 90% लॉस हो जाएगी, 10% इसको मिलेगी। पर हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, तो हर्बीवोर की एनर्जी कार्निवोर के पास, फिर कार्निवोर को टॉप कार्निवोर, है ना। क्या मैं कहूं ये हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर ये सारे एनिमल हैं और ये सारे जो है कंज्यूमर हैं। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से फाइनली एनर्जी जाएगी डिकम्पोजर, डिकम्पोजर में से एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो पढ़ेंगे। फ्लो में स्टार्ट कहाँ से होगा एनर्जी का? क्यों प्लांट से, क्यों ऑटोट्रॉफ से, क्यों अल्जी से, क्यों साइनोबैक्टीरिया से? क्योंकि इनमें कैपेसिटी है कि एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं। मतलब पूरा जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है, डिकम्पोजर करें, कार्निवोर करें, कोई भी कार्निवोर करें, इन सबको चलाने वाले ऑटोट्रॉफ हैं, प्लांट हैं। तो ये एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, कितनी एनर्जी फ्लो होती है, कैसे फ्लो होती है, नंबर इसका ज्यादा होगा या इसका या इसका या इसका या उनका, एनर्जी किसके ज्यादा ज्यादा होगी, एनर्जी कैसे कम होगी, इस सेक्शन में ये चीजें पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर दुनिया में पहले लाइफ अपीयर हुई होगी तो एक जगह पे हुई होगी ना, बाकी तो दुनिया के एरिया ये क्या थे पहले, खाली। तो ये लाइफ इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई। तो सक्सेशन का मतलब है लाइफ का अपीयर होना। इसके टाइप पढ़ेंगे। पहली बार लाइफ जाएगी, नहीं नहीं पहले कुछ भी नहीं था तो कहेंगे ये प्राइमरी सक्सेशन है। एक बार लाइफ गई, तूफान से, फायर से, फ्लड से लाइफ चली गई, मर गई, और फिर दोबारा वहां पे लाइफ अपीयर हुई तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये पढ़ेंगे हम इस सेक्शन में। पॉपुलेशन के डायनामिक्स पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, उसके रिसोर्सेज कितने एनवायरनमेंट पे कितना असर करते हैं, उसका कंट्रोल कैसे होता है, कंपटीशन कैसा होता है, उसकी डेंसिटी कैसे होती है, डेंसिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, मारेंगे ऑर्गेनिज्म को और क्या, है ना। तो ये चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हमने क्या एनवायरनमेंट को खराब किया है। तो एनवायरनमेंट को कुछ नहीं छोड़ा, सारे का सारा खराब कर दिया है। प्लांट हमने काट दिए हैं, ये वो चीजें, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन के हम इम्पैक्ट पढ़ेंगे बड़े, कि हमने एनवायरनमेंट को, ओजोन लेयर को, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी है, पॉल्यूटेंट्स बढ़ा दिए हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। और आखिर में एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल, एनवायरनमेंट में कुछ चीजें हैं वो देखेंगे। तो भाई ये है, पहले स्टार्ट करते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल से।
तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है चलती क्यों है, बायोजियोकेमिकल साइकिल चलती क्यों है, इसको हम समझेंगे 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 समझेंगे। ठीक है, सुने एक बात, सुने एक बात मेरी सुने, मुझे बताएं कि ये कन्वर्जन अर्थ और अर्थ एनवायरनमेंट का ऐसा है ना, मट्टी, ये नीचे मट्टी है, इसमें कुछ चीजें हैं, केमिकल्स हैं, कार्बन है, मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, आयंस हैं, जो भी हैं, ये कौन एब्जॉर्ब करता है, जमीन से कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट। तो प्लांट को ग्रीन करना चाहिए, ठीक है, इज्जत करनी चाहिए प्लांट की। तो प्लांट ने ये केमिकल्स ले लिए धरती से, और कुछ केमिकल एनवायरनमेंट से भी ले लिए, जैसे CO2, है ना, और नाइट्रोजन की भी इधर की थी। नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में होती है कितना परसेंट होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, और 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, और 0.03 to 0.04 से कार्बन डाइऑक्साइड होते, बाकी बहुत सारे और भी होते हैं गैसेस, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स वगैरह। काम की बात यह है कि ये नाइट्रोजन क्या डायरेक्ट प्लांट यूज करता है, आपको पता है? नहीं नहीं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है, और ये नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में इतनी स्टेबल है कि प्लांट के पास तो क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि इसको तोड़ के यूज कर पाए। तो प्लांट नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, धरती से। तो हम पढ़ेंगे ये नाइट्रोजन धरती में आएगी, कैसे आएगी भाई, नाइट्रोजन वो थंडर स्टॉर्म होंगे, वो जो गजगोड़ होता है वो, या रेन होगा, लाइटनिंग होगी, उससे अब जो नाइट्रोजन है वो जमीन पर गिरेगी, पानी के साथ आएगी। जब जमीन में गिरेगी तो वहां पे बैक्टीरिया होंगे, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्म में ला के देंगे जो प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म हो। हम पढ़ेंगे NH4 के फॉर्म में प्लांट यूज करेगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में, या इससे भी बेहतर NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट यूज करेगा। तो ये बैक्टीरिया होंगे, डिकम्पोजर्स की मदद से हम देखेंगे डिटेल में, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देंगे। हम चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर इन पर आ रहे हैं हम, ठीक है। तो भाई ये कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, आयरन ले लिया, हाँ सारी चीजें धरती से ले ली, नाइट्रोजन ले ली, और एटमॉस्फेयर से कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, हाइड्रोजन धरती से ले ली इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। अब प्लांट ने ये कहाँ यूटिलाइज की, ये मुझे बताएं। हाँ, कहाँ यूटिलाइज की? पहले तो आप कहेंगे सर प्लांट ने ये बनाया, इसमें तो नाइट्रोजन नहीं है ना। तो आप कहेंगे सर ये बना है CO2 और धरती के H2O से, है ना, ठीक हो गया। अब प्लांट का यही तो प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट। ये प्लांट जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनाता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में और कोई भी नहीं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या बाकी दीगर शुगर नहीं बन सकते, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, जो भी चाहे प्लांट बना सकता है। पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड मिला के, तोड़ के, कन्वर्ट करके, चेंज करके, आइसोमराइजेशन करे, ये करके, वो करके, वो करके, समझ आ रही है। तो इन शुगर से ही न्यूक्लियोटाइड बना सकता है प्लांट, अमाइनो एसिड बना सकता है प्लांट, फैटी एसिड बना सकता है प्लांट। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा आपको पता है, शुगर से पेंटोज पाथवे चलता है, हेक्सोज शुगर से राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज बनती है, उसे ऑर्गेनिक एसिड वगैरह ये वो ऐड करके, कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है, जो प्लांट ने धरती से नाइट्रोजन ली है वो ग्लूकोज बनने के बाद इस ग्लूकोज में नाइट्रोजन ऐड करके प्लांट अमाइनो एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस ऐड करके न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ऑक्सीजन को निकाल के फैटी एसिड्स बनाएगा, ग्लाइसरॉल, ये वो सारे जो बॉडी में एलिमेंट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं प्लांट से, वो धरती से लेकर वो बनाता है, ठीक है। अब कहेंगे एंजाइम बना लिया, एंजाइम में किसी में आयरन लगा दिया, किसी में मैग्नीशियम लगा दिया एज एक्टिवेटर, किसी में हीम लगा दिया, किसी में क्या लगा दिया, किसी में क्या लगा दिया। इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, और ऑर्गेनिक फॉर्म का पहला फूड ये बना रहा है, और इससे चेंज करके डिफरेंट शुगर से, डिफरेंट मोनोमर से ये इससे प्रोटीन बनाई प्लांट ने, इससे लिपिड बनाई प्लांट ने, और इससे DNA और RNA बनाया प्लांट ने, ठीक है। तो प्लांट के पास सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैक्रो और माइक्रो बन गए,
मगर जो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज के बाद इनकारपोरेट करता जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वो, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल बना लेगा। अब ये जो सारी प्लांट की बॉडी है, ये जो ऑर्गन है प्लांट के ऑर्गन टिश्यू के बने हुए हैं, टिश्यू सेल्स के बने हुए हैं, और सेल्स कुल मिला के कहें तो ऑर्गेनेल मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल सेल ने बना लिए हैं। तो भाई ये सारी जो प्लांट की बॉडी है इधर से इधर तक, क्या मैं कहूं ये धरती से लिए गए एलिमेंट हैं, मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं। अब ये प्लांट नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये प्लांट है, जब इस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा तो ये जो प्लांट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी थी, ये जाएगी किसके पास? प्लांट से। अच्छा, एनिमल को कोई और एनिमल खाए तो उसकी उसके पास, कोई और उसके एनिमल को खाए उसकी उसके पास। और ये जब मर जाएंगे, एनिमल मरे या प्लांट मरे, सबकी अगर डेथ हो जाएगी तो डेथ के बाद भी डिकम्पोजर के पास इनका ये खाना बन जाते हैं डिकम्पोजर का। और डिकम्पोजर इन डेड बॉडीज को तोड़ फोड़ के टुकड़े टुकड़े कर 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 करके फाइनली इनऑर्गेनिक चीजों में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट दिख रहा था, एनिमल दिख रहा था, दूसरा तीसरा हजारों लाखों, सारे के सारे एनिमल इनऑर्गेनिक मिनरल बन गए। तो ये ऐसे कन्वर्जन होती है मॉलिक्यूल की, केमिकल की, अर्थ से लाइफ में, लाइफ से अर्थ में। अच्छा, एक और बात बुक वाले ने की है कि भाई जो केमिकल की साइकिल होगी, एक अर्थ के बीच, एटमॉस्फेयर के बीच, एटमॉस्फेयर कह लें, और दूसरा लाइफ के बीच, और तीसरा रिजर्वियर के बीच। रिजर्वियर क्या है? रिजर्वियर, केमिकल का रिजर्वियर। भाई जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसको कोई नहीं खा रहा जब तक, तब तक ये आयंस का रिजर्वियर है ना। या जैसे कोई वो पीट है, पीट समझ रहे हैं? पीट या फॉसिल समझ रहे हैं? फॉसिल समझ रहे हैं आप? पीट भी ऐसे प्लांट्स का बचे हुए रिमेनिंग प्लांट्स हैं, स्टोर फार्म में कोल जिससे बनता है। तो फॉसिल्स, अब ये फॉसिल क्या है? रिजर्वियर है ना। जब ये यूज होंगे, टूटेंगे, ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फाइनली इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ये रिजर्वियर है, इनके बीच एक्सचेंज होती रहेगी। अब थोड़ा इसको मैं डिटेल में कहूं, क्या प्लांट ने यहां से क्या एब्जॉर्ब किया? सारे मिनरल, पानी भी किया। अगर पानी को उड़ा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, और पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या करेगा पानी? ऊपर जितना जाएगा, टेम्परेचर ऊपर क्या होता जा रहा है? कम, 1000 फीट ऊपर जाएंगे तो 6.5 समथिंग टेम्परेचर डाउन होता है। इसीलिए हमारे पाकिस्तान के जो ऊपर वाले इलाके हैं वो ठंडे हैं। तो जब पानी ये एवापोरेट करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ठंड की वजह से वो कंडेंस होगा, क्लाउड बन जाएंगे, और थोड़ी टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी तो वो जो जमा हुआ पानी था ऊपर वो गिरेगा, जिसको हम रेन कहेंगे। वो जो नीचे से पानी उठ गया, प्लांट ने ट्रांसपायर किया, फिर वो धरती पे वापस आया। वापस कैसे आया? रेन के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में। और ऊपर कैसे गया? ट्रांसपायरेशन के वेपर कह लें, जिस वेपर कह लें और अच्छी बात है। ट्रांसपायरेशन तो प्लांट करते हैं, गटेशन भी कह सकते हैं। एवापोरेशन, धरती से जो पानी, धरती में जो पानी स्टोर होता है ना, उस धरती स्टोर करने वाली धरती को एक्यूफायर कहते हैं। एक्यूफायर वो हिस्सा होता है जमीन का जहां पे पानी मैक्सिमम स्टोर होता है। तो टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंस की वजह से, ये जमीन का पानी ऊपर उठता है, एवापोरेट होता है, ठीक है। तो ये पानी प्लांट से, एनिमल से, धरती से एवापोरेट होता है, दरियाओं से, समंदर से एवापोरेट होता है, ऊपर जाके रेन के फॉर्म में नीचे आता है। तो ये पानी की साइकिल है। इस पानी की साइकिल को क्या कहेंगे? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये बनी हुई है कि पानी समंदर से, तालाब से, रिवर से, लेक से, धरती से, एक्यूफायर से उड़ गया, प्लांट से उड़ गया, और ऊपर जाके क्या हुआ? कंडेंस हुआ, और प्रेसिपिटेशन यानी रेन हुआ। और रेन इधर हुआ या ऊपर पहाड़ पर हुआ, ये नीचे कहाँ आएगा? लोअर एरिया में। यहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होगा और फिर उड़ेगा। ये पानी की साइकिल है। पानी की साइकिल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, यही है कंडेंसेशन, यही इसमें लिखा हुआ है। एक्यूफायर, एक्यूफायर में समझा रहा हूं, 2 मिनट की बात है, एक्यूफायर में समझा रहा हूं। सुने भाई, सुने भाई। अब 1 मिनट, 1 मिनट देखें, अगर मैं नाइट्रोजन की साइकिल आपको पढ़ाऊं, बॉयज, नाइट्रोजन की साइकिल सैटरडे तक चैप्टर पूरा करना है ना। हाँ, हाणे आस्ते, हाणे आस्ते, हाणे हाणे जेको शुरू कयां थो उहो आस्ते सफ़ा, छो जे करे हाणे अॼु सैटरडे तक आराम सां पूरो कंदासीं इंशाल्लाह हे चैप्टर। जी न न, सफ़ा अहिड़ी ॻाल्हि न आहे अदा। देखें भाई, अब गौर से समझना है भाई, ये पड़ी है N2, ठीक है। लाइटनिंग की वजह से, रेन की वजह से, बारिश की वजह से ये नाइट्रोजन आ गई जमीन पर। अब ये जो नाइट्रोजन जमीन में आ गई, जमीन में आने के बाद, ये नीचे जमीन है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, क्या इस नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा? N2 को प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो N2 को NO2, NO3, NH3 इन चीजों में कन्वर्ट करेंगे, इन चीजों में कन्वर्ट करेंगे। ये जो ये जो कन्वर्जन है ना नाइट्रोजन की इनटू किसी और फॉर्म में, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करना। और ये बैक्टीरिया होंगे, और ये बैक्टीरिया होंगे, इनको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, कभी कभी बॉयज, अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज करें ये डेड बॉडी पड़ी है, ये डेड बॉडी को डिकम्पोजर ने तोड़ दिया प्रोटीन में, प्रोटीन को तोड़ें तो क्या बनेगा? अगर अमाइनो एसिड से डीअमीनेशन की जाए तो अमाइनो एसिड से अमोनिया बन सकती है ना। तो अगर अमोनिया की फॉर्मेशन डेड बॉडीज वगैरह से बन रही है तो इसको भी एक टर्म दें, अमोनिया का बनना, अमोनिफिकेशन। अब ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है, अब इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जा सकता है NO2 में, और NO2 को कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये कैसे होगा? कैसे होगा? इससे निकालनी पड़ेगी हाइड्रोजन और ऐड करनी पड़ेगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड करने वाले बैक्टीरिया होंगे जो ऑक्सीजन ऐड करेंगे और उनको नाइट्रोजन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। और ये बैक्टीरिया जो है NO3 बनाने वाले, इनके क्लास होंगे। एक जो है वो अमोनिया से NO2 यानी नाइट्राइट, ये किसका फॉर्मूला है? नाइट्राइट है ना ये NO2, और ये है नाइट्रेट। तो कौन सा यूजेबल फॉर्म है? नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कभी कभी अमोनियम आयन को भी करता है, कभी कभी नहीं, मतलब अमोनियम आयन भी करता है, इससे अमोनियम आयन बन सकता है। तो मुझे बताएं, ये अमोनिया से नाइट्राइट बनाना ये एक बैक्टीरिया का काम है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना दूसरे बैक्टीरिया का काम है। नाम याद करेंगे इन बैक्टीरिया के? करें। इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और इसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रो, और भी इसके साथ भाई भाई हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये था आपको याद होने चाहिए।
देखें भाई, प्लांट क्या कह रहा है कि ये जमीन पर नाइट्रोजन आई तो है, ये डेड बॉडी से बनी तो है, मगर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो प्लांट को ये फॉर्म चाहिए, उस फॉर्म के लिए नाइट्रोजन को एक्टिव फॉर्म में लाने वाले बैक्टीरिया चाहिए। तो जमीन के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, तो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। फर्टिलिटी बढ़ाना मतलब प्लांट को नाइट्रोजन अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं बॉयज, देखें, जो NO3 को वापस कन्वर्ट करते हैं NO2 के को कन्वर्ट करते हैं NO में, और NO को कन्वर्ट करते हैं N2 में, और N2 जो जब बनती है तो उड़ जाती है। कहाँ पे उड़ जाती है? एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है। तो ये जो है नाइट्रोजन का प्लांट का दुश्मना कर रहे हैं, प्लांट के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन को भगा रहे हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे डी नाइट्रीफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया को कहेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो भाई देखें, अभी देखें, ये है एटमॉस्फेयर में स्टेबल नाइट्रोजन, जो कि कितना परसेंट है? 78%। क्यों होती है इतनी, भला बताएं? एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन को बढ़ा देना 21% से, तो आपके एटमॉस्फेयर को आग लग जाएगी, क्योंकि ये फ्यूल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपके एटमॉस्फेयर को स्टेबल करके इसने रखा हुआ है, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दूर दूर करके स्पेस बना के स्टेबिलिटी दे रही है आपके एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन नीचे आ रही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट कन्वर्ट करते हैं N2 को इनटू NH3 या NO2 या NO3, ठीक है, NH3 में कन्वर्ट करते हैं। अगर NH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या NH3 प्लांट एब्जॉर्ब करेगा? ये एरो लगा हुआ है, NH3 एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। किसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? NO2 में, फिर या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा NH4 में। ये NH4 अमोनियम आयन, ये भी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? NO3 में या NH4 में। बेस्ट जो प्लांट यूज करते हैं और ये वाला करते हैं। अब सुने, अब बुक में ना नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 टाइप लिखे हैं इसने। एटमॉस्फेयर के को फिक्स कर, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आ रही है उसको फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। और दूसरा कहते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन, दो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन लाइफ से लेकर वो NO3 बना के दें, वो बायोलॉजिकल। और इंडस्ट्रियल क्या कहलाएगी? जो हम बना रहे हैं वो खाद वगैरह, ये वो इंडस्ट्री में DAP, यूरिया, एंग्रो, सोना और जोरावर, नाइट्रोफास, क्या होते हैं, और फातिमा फर्टिलाइजर, कहाँ है ये? अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर। तो भाई ये इंडस्ट्रियल ज्यादातर जो फिक्सेशन है वो एटमॉस्फेरिक होती है, तकरीबन 60 के करीब। बॉयज मोटी अच्छो ना बुधो। देखें भाई, एक है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, अब दूसरे हैं नाइट्रीफाइंग, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं NH3 को NO2 से NO3 में, मतलब फाइनली NO3 में कन्वर्ट। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? NH3 को NO2 में पहले, फिर NO3 में। इसको कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। तो ये नाइट्रीफाइंग प्रोसेस कौन सा करते हैं? नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन नहीं कहेंगे, है तो मतलब पर्पस सेम, मगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन की, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि उड़ न जाए, ठीक है। NH3 NH4 इसमें।
चलो भाई, इसके बैक्टीरिया के नाम क्या थे? इसका नाम क्या था? NH3 को NO2 में कन्वर्ट करने वाला सोमोनास। और इसका वेक्टर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रो। अब ये NO3 जो है ये एब्जॉर्ब करेगा कौन? खुशी खुशी से एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो नाइट्रोजन किसके पास गई? प्लांट के कौन से एरिया में? सारी बॉडी के हर सेल के हर प्रोटीन और RNA और DNA और न्यूक्लिक एसिड में। ये जो नाइट्रोजन है ये जमीन से ली गई नाइट्रोजन है, इनकॉर्पोरेट की है इसने प्लांट ने। तो सारे प्लांट की बॉडी में प्रोटीन, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजन से बने हुए बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन है। तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन प्लांट को खाएगा एनिमल, एनिमल को दूसरा तीसरा, सबके पास प्लांट वाली नाइट्रोजन। क्या एनिमल? वाइज प्लांट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एनिमल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लेते हैं या इनऑर्गेनिक? प्लांट को खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेटेड नाइट्रोजन खाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन खाते हैं एनिमल। प्लांट बेचारे इनऑर्गेनिक लेकर, ये पता प्लांट को है कि ये नाइट्रोजन जमीन से लेकर इससे कैसे प्रोटीन बनानी है। हम अगर प्लांट जो है एनिमल और प्लांट में ये डिफरेंस है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट एनिमल नहीं ले सकते, नहीं लेते धरती से। अमोनिया का प्लांट के अंदर क्या रोल है? अमोनिया का प्लांट के अंदर क्या रोल है? अमोनिया प्लांट के अंदर बनती है ज्यादा? क्यों नहीं बनती? प्लांट अमोनिया को, प्रोटीन को तोड़ के क्या करता है? हम पता है क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़ के इतना यूज करते हैं प्रोटीन का, हम इतना यूज करते हैं, उतना प्लांट, उतना क्या उससे 5% भी नहीं करता प्लांट। क्यों? क्योंकि प्लांट को शुगर की कमी नहीं है, वो खुद ग्लूकोज बना रहा है, वो रेस्पिरेशन में यूज कर रहा है। हम ग्लूकोज बना रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, कभी मुर्गी खा रहे हैं, कभी दालें खा रहे हैं, कभी पल्सेस खा रहे हैं, कभी अंडा खा रहे हैं, कभी मछली खा रहे हैं, कभी बीफ खा रहे हैं, कभी सब्जी खा रहे हैं। मतलब हम रेस्पिरेशन के लिए शुगर पूरा नहीं खा रहे। अगर नहीं खा रहे शुगर पूरा, तो शुगर आपकी फैट से भी बनेगी, शुगर आपकी अमाइनो एसिड से भी बनेगी। तो आप अमाइनो एसिड को क्या करेंगे? लिवर के अंदर तोड़ेंगे। आप डीअमीनेशन करते हैं, प्लांट भी करते हैं समाओ, मगर प्लांट जब अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं तो प्रोटीन को तोड़ते हैं, अमाइनो एसिड को, फिर उसको नाइट्रोजन को रीयूज करते हैं। हम अमोनिया बना के उसको निकाल देते हैं बॉडी से। कोई डायरेक्ट अमोनिया निकालता है, पता है आपको, होम्योस्टेसिस में पढ़ा है। कोई अमोनिया को टोपीड्रामा करके यूरिया में कन्वर्ट करता है, कोई जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो प्लांट के लिए डेंजरस नहीं है भाई अमोनिया, प्लांट के अंदर डेंजरस नहीं है, क्योंकि प्लांट इसको बनाता ही नहीं, क्योंकि प्लांट अमाइनो एसिड को तोड़ता नहीं फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। हाँ, क्या कह रहे थे? उन्हीं में छोड़ने कर दो। अगर प्लांट की बॉडी एब्जॉर्ब नाइट्रोजन नहीं कर रही, मतलब अमोनिया को एब्जॉर्ब NH3 को नहीं कर रही, रूट एयर से वगैरह वगैरह ट्रांसफर नहीं कर रही, करनी भी नहीं चाहिए, हार्मफुल है। अब जब प्लांट मर गया, प्लांट की डेथ हो गई है, तो ये प्लांट की डेड बॉडी है। अब ये जो डेड बॉडी है, इसको कौन कहेगा कि भाई आपको खतरा है अमोनिया का? इसको कौन सा खतरा है? डिकम्पोजर इसको तोड़ेंगे। जब अमोनिया प्लांट से बनेगी, प्लांट के डेड बॉडी से, तो प्लांट तो होगा ही नहीं, प्लांट के टिश्यू तो होंगे ही नहीं, डिकम्पोजिशन हो रही होगी। एट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन अमोनिया बनेगी प्लांट के मरने के बाद। ठीक है, ऐसे नहीं कि प्लांट खड़ा हुआ है मरने जा रहा है, एट दैट टाइम अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक ये बात। अच्छा, एक किस्सा हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दूसरा हमने पढ़ा नाइट्रिफिकेशन का। अब तीसरा किस्सा लिखा हुआ है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन वाले क्या करेंगे? NO3 को देख के कन्वर्ट करेंगे वापस इनटू NO2 को NO में, या NO और NO को फाइनली N2 में ऑक्सीजन को निकाल देंगे,
कभी कभी यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी बनता है, NO ऐसे बनता है बीच में इंटरमीडिएट ऑक्सीजन वाला, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 वैलेंसी है। तो कुल मिला के ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट के लिए, जमीन के लिए खराब है। बॉयज अगर मैं कहूँ एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और जमीन के अंदर, लाइफ के अंदर, इसको मेंटेन कौन करता है? तो आप कहेंगे डीनाइट्रीफाइंग, वापस भेजते हैं एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन। ये लो भाई, आपकी थी, आई थी हमारे पास धरती में, और कुछ प्लांट ने ले ली, कुछ वापस ले लो, ठीक है। तो क्या मैं कहूं ये जो धरती में नाइट्रोजन आ रही है ये एटमॉस्फेयर से भी आ रही है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरने से भी आ रही है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से भी आ रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आएगी उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी या नाइट्रिफिकेशन होगी? नाइट्रिफिकेशन, उनकी डिकम्पोजिशन होगी, अमोनिया बनेगी, अमोनिया से इसको कन्वर्ट। फिक्सेशन तब कहते हैं जब जब N2 को यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, और N2 एटमॉस्फेयर की है, N2 एटमॉस्फेयर की नीचे आएगी तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। अगर अमोनिया या बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो डेड बॉडी से मिल रहे हैं उनको NO3 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये नाइट्रिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो भाई ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है जो हो रही है धरती और प्लांट के बीच। ये देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन साइकिल क्यों है, कितने क्यों जरूरी है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन क्या है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन क्या है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या है, ठीक है। और ये नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को NO2 के बाद NO3 में कन्वर्ट करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रीफाइंग। 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं NO2 में जिसको क्लास 1 कहते हैं, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस भी याद कर लें। दूसरा नाइट्रो बैक्टर, ठीक है। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? जो NO3 है प्लांट यूज करना चाह रहा है, अदा दरवाजा बंद कर दो, जो यूज करना चाह रहा है प्लांट, इसको नाइट्राइट में नाइट्राइट को, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड को, और नाइट्रस ऑक्साइड ये है, नाइट्रस ऑक्साइड में, और फिर नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में। अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिया का बनना, कहां से अमोनिया बनेगी? प्रोटीन से, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस से, डिकम्पोजिशन से, ठीक है, अमोनिफिकेशन। माइक्रोब ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को, माइक्रोब कौन से? डिकम्पोजर, है ना। चलो भाई, अब आ गया एनर्जी फ्लो। एक टॉपिक आपका पूरा हो गया जी। ना दो 15 मिनट यहाँ आए वी हते तमा क्लास शुरू कर 5वीं अंते 35 मिनट कुल पढ़िया हूं पाण भला। वेरी गुड। हाँ भाई, एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी फ्लो कैसे होती है? एनर्जी फ्लो कैसे होती है भाई? बोरेंगा। सपोज करें कि ये क्या है, सपोज करें ये हैं प्लांट्स, क्या है? प्लांट्स। अब इन्होंने जो एनर्जी बनाई है, इन्होंने जो फूड बनाया है, इन्होंने जो एनर्जी बनाई है वो कहां से बनाई है? सनलाइट से। भला अगर मैं कहूं ये दूसरे वाले कौन है, तो आप कहेंगे सर दूसरे वाले जो हैं वो प्लांट को खाने वाले हैं। प्लांट को खाने वाले हैं मतलब एनिमल हैं, और एनिमल को क्या कहेंगे? प्लांट को खाने वाले। हर्बी
मतलब प्लांट, वोर मतलब ईटिंग नेचर, प्लांट को खाने वाले हैं क्या ये एनिमल? क्या इनको मैं कंज्यूमर कहूं? बॉयज, कंज्यूमर के टाइप होते हैं। एक कंज्यूमर होता है पहला पहला कंज्यूमर। प्राइमरी किसको कहेंगे? ऐसा कंज्यूमर जो डायरेक्टली फूड अपना प्लांट से ले, ऑटोट्रॉफ से ले, एलर्जी अलजी से ले, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से ले, वो प्राइमरी कंज्यूमर। यानी हर्बीवोर हमारे क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। अब हर्बीवोर के एग्जांपल, बकरी, हाँ बकरी के अलावा गोट बकरी के अलावा गोट, काओ, बफेलो, रेबिट, इंसेक्ट, ठीक है जाफराबादी गाय, ठीक है, नीली रावी वो बफेलो, ठीक है, साई वाली, चलो जो भी मछली, मछली भी कोई कोई होती है घास खाती है, उसको ग्रास कहते हैं, मछली कोई नाम देते हैं ग्रास। बहुत सारी जो मछलियां हैं वो कार्निवोर हैं, छोटी छोटी मछलियों को, इंसेक्ट वगैरह को खाती हैं। कुछ मछलियां हार्बीवोर हो सकती हैं। अलजी को कौन खाता है? अलजी समंदर में क्यों है? मछली खाती होगी ना, ठीक है। तो हर्बीवोर भाई, हर्बीवोर को जो खाएगा, हर्बीवोर को मतलब रेबिट को, मतलब बफेलो को, मतलब मुर्गी को, या मतलब मछली को जो खाएगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो हर्बीवोर होगा या कार्निवोर होगा? कार्निवोर का मतलब क्या है? कार्निवोर का मतलब है जो एनिमल को खाए, गोश्त को खाए, ठीक है, फ्लेश को खाए। अब कार्निवोर के भी टाइप होते हैं। एक कार्निवोर होता है जो हर्बीवोर एनिमल को, रेबिट वगैरह को खाता है। एग्जाम्पल, रेबिट को खाने वाले का एग्जाम्पल। और हाँ, रेबिट को नहीं खाएगा, डॉग रेबिट को नहीं खाएगा। वो बचपन से एक साथ रहे होंगे घर में, इसीलिए नहीं खाता होगा। केट खाती है, रेबिट को नहीं खाती। चलो चलो चलो, एक और बात, एक और बात, ठीक है, एक और। चलो भाई, अड़े छोकरा मां समझी हम तव्हांजो, ॿुधो हाणे। कार्निवोर को, कार्निवोर को एक और कार्निवोर खाता है, तो उसे कहते हैं टॉप कार्निवोर। जैसे मैं लॉयन का एग्जांपल दूं, खा सकता है ना केट को और डॉग को। सुने, सुने, गौर से सुन रहे हैं? पूछूं सवाल? लायन डॉग और केट को खाता है। क्या लायन यानी टॉप कार्निवोर, क्या यहां से एनिमल को या यहां से नहीं खा सकता? क्या रोका हुआ है रेबिट ने कि मुझे नहीं खाना? ये भी हर्बीवोर भी एनिमल है, कार्निवोर भी एनिमल है। टॉप कार्निवोर सारे एनिमल को खा सकता है, मगर उसको ऊपर इसलिए रखते हैं कि इन कार्निवोर को भी खा सकता है। कभी कभी किसी जगह में, किसी जगह में ये नहीं होता टॉप कार्निवोर, मगर होता है, होता है, नहीं तो ओमनीवोर वगैरह होते हैं। नहीं नहीं, होता है। सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, फूड चेन बनाऊंगा ना, इनसे ही फूड चेन बनेगी, इधर से फूड चेन बनाएंगे। देखें भाई, सुने, अगर ये प्लांट मर जाए, अगर ये हर्बीवोर एनिमल मर जाए, कार्निवोर में से कोई मर जाए, टॉप कार्निवोर में से कोई मर जाए, इन सब के मरने के बाद इन सब को कौन मरे हुए को खाएगा?
डिकम्पोजर, अगर डिकम्पोजर को रखें तो सबके ऊपर डिकम्पोजर। अच्छा, तो मुझे बताएं ये मैंने पता है ऐसे ग्राफ क्यों बनाई है। हाँ, इसको कहते हैं पायरामिड। पायरामिड, हम पायरामिड के 3 टाइप पढ़ेंगे, पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनर्जी, बायोमास में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आ गए। ठीक है, चलो सुने सुने, अब अगर मैं पूछूं वॉइस, अगर मैं पूछूं ये प्लांट है, नाम दे दें प्लांट को कोई ना कोई। चलो ग्रास है, किसने खाया इसको? लायन ने खाया। घास को किसने खाया? नाम बताएं ना, छोटा बताएं। रैबिट, रैबिट को किसने खाया? खाया डॉग ने। ठीक है, डॉग ने खाया। या वो जो बाज होता है, ईगल, वो खा सकता है, शाहीन। ठीक है, और डॉग को किसने खाया? लायन ने, मगरमच्छ ने, पानी में गया डॉग पानी पीने, मगरमच्छ ने खा लिया वहां से। ठीक है, और डॉग को स्नेक भी खा सकता है, बड़ा सा हो। तो ये लायन बड़ा हो सकता है ना, एनाकोंडा ये वो। तो भाई मुझे बताएं, ये लायन, ये मगरमच्छ कार्निवोर है नॉर्मल या टॉप कार्निवोर? मगर इनकी जगह भी आ सकते हैं। तो क्या प्लांट के अलावा पहले नंबर पर कोई और आ सकता है? अलजी प्लांट और कोई नहीं, और हर्बीवोर की जगह पे कोई और नहीं। ये जगह अपनी चेंज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इसको खा सकता है। अगर ये इसको खा रहा है तो फिर ये उसको खाएगा। ठीक है ना, इसको अलो है टॉप कार्निवोर को, बाकी जब सारे मरेंगे तो। अच्छा, एक और भी होता है डिकम्पोजर को अगर हटा ले यहां से, ओमनीवोर। ओमनीवोर जो हर चीज खा सकता है, इधर से कोई खा ले, इधर से खा ले, इधर से खा ले, इधर से खा ले। भाई वो मजहब पर ना जाए ना, मजहब पर ना जाए, बायोलॉजिकली हमारे पास 4 टाइप के टीथ हैं, हम हर चीज खा सकते हैं। जैसे होटल वाले पता नहीं क्या पकाते हैं और बोल देते हैं ये छोटा गोश्त है। तो कराची वगैरह ऐसे इलाकों में, फॉरेन कंट्रीज में भी तो आदमी है वो खा रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या। ठीक है ना, कोई बर्ड, हमारे पाकिस्तान में कोई बर्ड हम खा रहे हैं, बाहर वाले कंट्री उसी को, बर्ड को कहते हैं ये नहीं खाना, ये आराम है, ये है, ये वो है। किसी एनिमल को हम नहीं खाते, किसी और कंट्री में वो खाते हैं। तो खाने की पोटेंशियल हमारी बॉडी में हर चीज को है, मगर हमें बीमारी की वजह से या मजहब की वजह से रोका हुआ है, वो अलग बात है। बायोलॉजिकली हम हर चीज खा सकते हैं, बायोलॉजिकली। तो हम कहाँ हैं? हम सब के ऊपर हैं। हम ये भी खा सकते हैं प्लांट, ये भी, वो भी, वो भी। इनमें से मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये चुन के खाएंगे हम, इस कैटेगरी का कोई जो हमें पसंद हो। हाँ सुने, चुप है ना, गाल के वाइंड अप कयामा। तो ये जो लेवल्स है ना, ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स को कहा जाता है फूड की लेवल। क्या? ट्रॉफिक मतलब फूड, ऑटो ट्रॉफ, ट्रॉफ मतलब फूड। तो ये क्या है? ट्रॉफिक। बताएं ट्रॉफिक लेवल पहली किसकी है? ऑटो ट्रॉफ की। दूसरी ट्रॉफिक लेवल, तीसरी ट्रॉफिक लेवल, चौथी, पांचवी। बॉयज कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, अगर अगर इंसान ओमनीवोर इधर से खाना खाए, मतलब हर्बीवोर को खाए, तो कितना इसको फायदा होगा, या कार्निवोर को खाए तो कितना फायदा होगा, या डायरेक्ट प्लांट को खाए तो कितना फायदा होगा। कल हम पढ़ेंगे कि कहां से प्लांट
ओमनीवोर को खाने से एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है। और एक और बात, सवाल बताएं मुझे, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, ये कल पढ़ेंगे। हाँ, नहीं नहीं, सुने ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्लांट का नंबर ज्यादा होगा या हर्बीवोर का? वजह, वजह ये, जो खाया जा रहा है, सपोज करें 10 हर्बीवोर हैं, 10 गोट हैं, गोट हैं 10, अगर प्लांट भी 5 हो तो वो तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे ना प्लांट। कल परसों, 1 माह, 2 माह, साल, 2 साल, ये 5 गोट कैसे जिंदा रहेंगी? तो प्लांट का हजारों में तादाद होना चाहिए, ताकि ये जो 5 गोट उन हजारों प्लांट पे डिपेंड कर रही हैं, हाँ, वो आज भी, कल भी, अगले साल, वो उनके लिए फूड की कमी ना हो। तो जो खाया जा रहा है वो ज्यादा होता है, और जो खा रहा है वो, अगर मैं कहूँ हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर बहुत सारे कम होंगे। यार मैंने पहले बात नहीं की कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को खाता है, हाँ छोकरा छात्र, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को खाता है तो 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, तो अगले को कितनी मिलती है? तो प्लांट अगर 1000 हैं, 1000 ने फूड बनाया है, तो ये एनिमल अगर 1000 को खाएंगे तो एनर्जी उसका 10% इनको मिलेगी। 900 जो प्लांट हैं वो जाया जाएंगे, उनकी एनर्जी इनको खाते, चबाते, डाइजेस्ट करते, कन्वर्ट करते, ये करते, वो करते, और ये भी नहीं पढ़ा आपने बायो एनर्जेटिक्स में, एक जो ग्लूकोज है उसमें बहुत एनर्जी है, मगर हम 38 एनर्जी एटीपी बनाते हैं, 36 बनाते हैं। हलो तंग थी आओ छो।